श्री कृष्ण द्वारा तुलसी के पास दीपक जलाने की महिमा। प्राचीन काल की बात है। द्वारका नगरी अपने वैभव और दिव्यता के लिए प्रसिद्ध थी। समुद्र की लहरों से घिरी इस नगरी में भगवान श्री कृष्ण अपने परिवार सहित निवास करते थे। एक दिन प्रातःकाल श्री कृष्ण अपने बागीचे में टहलते हुए तुलसी के पौधे के पास पहुंचे। सूरज की पहली किरण तुलसी के पत्तों पर पड़ी और उनमें से एक दिव्य सुगंध फैल गई। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे तुलसी, तुम साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा हो। तुम्हारे बिना मेरा पूजन अधूरा है। तुम्हारे निकट दीप जलाना केवल एक धार्मिक कृत्य नहीं, अपितु आत्मा की शुद्धि का साधन है। तुलसी का पौधा जैसे सजीव हो उठा। उसकी पत्तियां हिलने लगी, मानो वह कुछ कहना चाहती हो। उसी क्षण एक दिव्य प्रकाश हुआ और तुलसी देवी का स्वरूप प्रकट हुआ। उन्होंने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और मधुर वाणी में बोली, नाथ, मैं धन्य हूँ कि आप मेरे समीप पधारे। आज आपके मुख से यह वाक्य सुनना कि मेरे समीप दीपक जलाना आत्मा की शुद्धि का साधन है, यह मेरे अस्तित्व को सार्थक करता है। किंतु हे योगेश्वर, कृपया यह बताइए कि इस दीपक जलाने की प्रक्रिया से जैसे जैसे लौ जलती है, वैसे वैसे उसकी आत्मा परमात्मा से जुड़ने लगती है। तुलसी देवी ने विनम्र भाव से पूछा, नाथ, क्या इस दीपक जलाने का कोई विशेष नियम या समय होता है? श्री कृष्ण बोले, हे तुलसी, इस कार्य को करने का सबसे पवित्र समय संध्या है। जब दिन का प्रकाश धीरे धीरे विलीन हो रहा हो और रात्रि का अंधकार अपना पांव पसारने लगे, तब तुलसी के समीप एक दीपक जलाओ। यह क्षण ऐसा होता है जब प्रकृति और आत्मा दोनों ही परमात्मा की खोज में सजग होती है। यदि कोई भक्त इस समय तुम्हारे पास दीपक जलाता है और मन ही मन नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करता है, तो वह इस जीवन में मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। तुलसी देवी की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से कहा, नाथ, क्या आप यह कृपा उन भक्तों पर भी बरसाते हैं जो अज्ञानवश इस कार्य को नहीं करते, परंतु हृदय से आपको प्रेम करते हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए, हे देवी, प्रेम ही तो मुख्य है। यदि कोई भक्त दीपक नहीं भी जला पाता, परंतु तुम्हारे समीप खड़े होकर श्रद्धा से दो पंक्तियां भी गा देता है, तो मैं उसे उसी प्रकार स्वीकार करता हूँ जैसे मैं एक राजा को करता हूँ। परंतु जो दीप जलाता है वह मेरी दृष्टि में विशेष पूजनीय होता है, क्योंकि वह प्रकाश का वर्ण करता है और प्रकाश ही मेरा स्वरूप है। इतना कहकर श्री कृष्ण ने स्वयं अपने हाथों से एक दीपक उठाया और तुलसी के समीप रखकर उसमें घी डालकर बाती जलाई। दीपक की लौ तेजी से उठी और उसके साथ ही एक दिव्य गंध फैल गई। ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे संपूर्ण द्वारका में एक आध्यात्मिक ऊर्जा बह रही हो। इसी के साथ मैं आरंभ करती हूँ यह एक अद्भुत कथा, एक साधारण स्त्री की, जिसने श्री कृष्ण के इस उपदेश से अपना जीवन बदला और स्वयं ईश्वर के दर्शन तक पहुंच गई। द्वारका से कुछ मील दूर एक छोटा सा ग्राम बसा था, अमलापुर। यहाँ एक निर्धन विधवा स्त्री रहती थी। नाम था सुधा। सुधा का जीवन संघर्षों से भरा था। पति को कई वर्षों पूर्व एक दुर्घटना में खो चुकी थी, संतान नहीं थी और स्वयं का जीवन केवल श्रम, चिंता और अकेलेपन में बीत रहा था। सुधा का मन बचपन से श्री कृष्ण में रमा हुआ था। वह प्रतिदिन अपने कच्चे आंगन में तुलसी का एक पौधा रखती, उसके सामने बैठती और कृष्ण भजन गाती, किंतु दीपक जलाने की परंपरा वह नहीं निभा पाई थी। कारण था अत्यंत गरीबी। न तो घी था, न तेल और न ही मिट्टी का दीपक। केवल एक टूटी हुई कटोरी और माटी का चूल्हा उसकी संपत्ति थी। एक दिन गांव की एक वृद्धा जो द्वारका से लौट रही थी, सुधा के पास आई। उसके हाथ में तुलसी पत्र और एक छोटा दीपक था। वृद्धा ने मुस्कुराकर कहा, बेटी,
मैं श्री कृष्ण की नगरी से लौट रही हूँ। वहां मैंने स्वयं सुना कि प्रभु ने तुलसी के सामने दीपक जलाने को आत्मा का दीपक बताया है। यह दीपक तू रख ले, चाहे जलाए न जलाए, परंतु रोज देख लेना। धीरे धीरे प्रभु की कृपा बरसेगी। सुधा ने श्रद्धा से दीपक लिया। उस रात उसने अपनी टूटी कटोरी में थोड़ा सरसों का तेल डाला और एक कपड़े की बाती बनाकर तुलसी के समीप दीपक जलाया। दीपक की लौ छोटी थी, कांप रही थी, परंतु सुधा की श्रद्धा स्थिर थी। उसने आंखें बंद कर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का गान किया और आंखों से आंसू बहने लगे। ऐसा लगा मानो लौ सुधा की आत्मा में प्रवेश कर रही हो। उस रात उसे एक स्वप्न आया। उसने देखा एक स्वर्णमय रथ द्वारका से आ रहा है। उस पर श्री कृष्ण विराजमान है। उन्होंने उसे देखा और कहा, हे सुधा, तूने एक लौ से जो प्रेम प्रकट किया है वह सैकड़ों यज्ञों से अधिक है। दीपक साधन नहीं, भावना है। यह लौ तेरे भाग्य की रेखा को बदल देगी। सुबह सुधा की आंख खुली तो उसका हृदय गदगद था। उसने प्रण लिया कि चाहे जैसे भी हो, प्रतिदिन तुलसी के समीप दीपक जलाएगी। अगले कुछ दिन सुधा आसपास के खेतों से थोड़े थोड़े बीज चुनती, उन्हें बाजार में बेचती और उससे थोड़ा तेल लाकर दीपक जलाती। कभी तेल नहीं होता तो घी मांग लाती, नहीं तो सूखी बाती जलाकर केवल भक्ति करती। लेकिन दीपक जलना कभी बंद नहीं हुआ। धीरे धीरे गांव के लोग सुधा की भक्ति से प्रभावित होने लगे। कोई तेल देने लगा, कोई दीपक, कोई घी। उसका आंगन जैसे मंदिर बन गया। हर शाम लोग वहां एकत्र होते, तुलसी के पास दीपक जलता और भजन गूंजते। कुछ महीनों बाद एक दिन अमलापुर में भारी वर्षा हुई। खेत बह गए, लोग परेशान हो गए, किंतु आश्चर्य, सुधा का घर और उसका आंगन सुरक्षित रहा। तुलसी पौधा हरा भरा था, दीपक बुझा नहीं था। गांव वाले चकित थे। एक वृद्ध ब्राह्मण बोला, यह तुलसी दीप का प्रभाव है। जिसने दीप जलाया उसने संकट को हराया। यह स्वयं नारायण का वचन है। जहाँ तुलसी दीप जलता है वहाँ मेरा वास होता है। उस दिन से अमलापुर में सैकड़ों घरों में तुलसी के सामने दीप जलने लगे। एक चमत्कार, सुधा को एक रात्रि फिर स्वप्न आया। श्री कृष्ण ने कहा, अब तू तैयार है, कल तुझे एक बालक मिलेगा, वह तेरा पुत्र होगा। उसका पालन करना, वह मेरे अंश से उत्पन्न होगा। अगले दिन सुधा को अपने आंगन में एक बालक मिला, गोरे मुख पर मुस्कान, हाथ में मुरली जैसी आकृति। सुधा ने उसे अपनाया और नाम रखा माधव। माधव बड़ा होकर अत्यंत ज्ञानी, भक्त और योगी बना। वह जहाँ जाता तुलसी दीपक जलवाता और लोगों को श्री कृष्ण की महिमा समझाता। सुधा के घर से चला वह दीपक अब पूरे ग्राम, जिले और अंततः समस्त क्षेत्र में फैल गया। एक लौ से सैकड़ों दिए जले और हर दीपक ने किसी न किसी आत्मा के अंधकार को मिटाया। अमलापुर में सुधा के घर से फैली तुलसी दीपक की परंपरा अब एक आंदोलन बन चुकी थी। गांव-गांव में, घर-घर में लोग शाम होते ही तुलसी के समीप दीपक जलाते। दीप की लौ अब केवल प्रकाश नहीं, एक चेतना बन चुकी थी, श्री कृष्ण की चेतना। परंतु इस दिव्यता को सहन नहीं हो रहा था एक पुरानी भयावह राक्षसी को। उसका नाम था क्रूरवती। वह पहले उस क्षेत्र की एक अदृश्य छाया की भांति थी। जहाँ अंधकार होता वहाँ उसकी शक्ति चलती। वह लोगों के मन में क्रोध, भ्रम और वैर भाव भरती थी। किंतु जब से तुलसी दीपक जलने लगे थे उसकी शक्ति क्षीण होने लगी। वह आगबूला हो गई और बोली, यह दीपक मुझे समाप्त कर देंगे। यह लौ मेरे अंधकार को पी रही है। उसने निश्चय किया कि वह अमलापुर जाकर सुधा के घर उस दीपक को बुझा देगी। रात्रि का समय था।
चारों ओर अंधकार था, बादलों से आकाश ढका हुआ था। क्रूरवती एक तेज आंधी का रूप लेकर सुधा के घर पहुंची। उसने जैसे ही तुलसी के पास जलते दीपक को बुझाने के लिए हाथ बढ़ाया, उसी क्षण उस लौ से एक दिव्य प्रकाश निकल पड़ा। वह प्रकाश नीला था, शांत परंतु तीव्र, और उसमें से निकली एक आवाज श्री कृष्ण की। हे क्रूरवती, तू अंधकार है और यह लौ सच्चिदानंद है। जहाँ यह दीपक जलता है वहाँ मैं स्वयं निवास करता हूँ। तू यहाँ प्रवेश नहीं कर सकती। क्रूरवती कांप उठी, किंतु फिर भी पीछे नहीं हटी। यदि तू सच्चा है तो मुझे प्रकाश दे। क्या मैं भी उद्धार नहीं पा सकती? उसने क्रोध में किंतु असली जिज्ञासा से पूछा। श्री कृष्ण बोले, हर जीव को उद्धार का अधिकार है, चाहे वह दानव हो या देवता। परंतु शर्त एक ही है, प्रेम। तू इस दीपक की लौ को बुझाने नहीं, प्रेम से देखने आओ और यह तेरे भीतर का अंधकार हर लेगी। क्रूरवती का हृदय पिघलने लगा। पहली बार उसने दीपक की लौ को श्रद्धा से देखा। उसी पर उसके रूप में परिवर्तन हुआ। उसकी काली देह प्रकाशमय हो गई। उसके क्रूर नेत्र शांत हो गए। वह भूमि पर गिर पड़ी और रोने लगी। प्रभु, मैं वर्षों से अंधकार में जीती रही, लोगों के दुखों से ताकत लेती रही, पर यह छोटी सी लौ ने मुझे तोड़ दिया, नष्ट नहीं, शुद्ध कर दिया। यह आपकी ही महिमा है। सुधा, जो यह सब देख रही थी, आगे बढ़ी और बोली, तू अब क्रूरवती नहीं, दीपवती है। तू इस दीपक की रक्षक बनेगी। श्री कृष्ण की दिव्य वाणी गूंजी, आज से दीपवती इस क्षेत्र की रक्षिका होगी। जो तुलसी दीप जलाएगा उसे कोई तामसिक शक्ति हानि नहीं पहुंचा सकेगी। दीपक अब केवल एक परंपरा नहीं, यह योग, प्रेम और प्रकाश की शक्ति है। तुलसी दीप की रहस्यमयी शक्ति। श्री कृष्ण ने उस क्षण तुलसी दीपक की 5 और रहस्यमयी शक्ति हो। इन लौ में न केवल प्रकाश था, बल्कि श्री कृष्ण की दिव्य चेतना भी बसती थी। इस चेतना की गूंज पहुंची एक दूरस्थ राज्य में, जिसका नाम था सौरपुर। वहां के राजा चंद्रकेतु थे, अत्यंत पराक्रमी, विद्वान, परंतु अभिमानी। वह धर्म में विश्वास रखते थे, परंतु अपनी शक्ति को ही सर्वोपरि मानते थे। जब उन्होंने तुलसी दीपक के चमत्कारों के विषय में सुना तो मुस्कुरा दिए। एक दीपक क्या कर सकता है? क्या यह राज्य की रक्षा कर सकता है? क्या यह शत्रुओं को पराजित कर सकता है? उन्होंने तिरस्कार पूर्वक कहा। परंतु उसी रात्रि राजा को एक विचित्र स्वप्न आया। उन्होंने देखा एक साधारण महिला, सुधा, एक दीपक लेकर उनके सिंहासन तक पहुंची और दीपक को सिंहासन के चरणों में रख दिया। जैसे ही दीपक रखा गया, सिंहासन स्वर्णिम प्रकाश में बदल गया। उसी क्षण श्री कृष्ण प्रकट हुए और बोले, हे चंद्रकेतु, शक्ति तेरी है, परंतु उसकी दिशा दीप से आती है। बिना प्रकाश के तलवार भी छाया में खो जाती है। जब तू इस दीप को स्वीकार करेगा, तब तेरा राज्य भी सत्य, धर्म और प्रेम से प्रकाशित होगा। चंद्रकेतु की नींद खुली और उनके मन में पहली बार कोई संदेह जागा, क्या यह कोई दिव्य संकेत है? अगली सुबह वे गुप्त वेश में अमलापुर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा एक स्त्री, सुधा, तुलसी के समीप दीपक जलाकर भजन गा रही है। आंगन में एक अलौकिक शांति थी। राजा मंत्रमुग्ध रह गए। सुधा ने बिना उनकी पहचान जाने उन्हें आमंत्रित किया और कहा, आप भी दीपक जलाइए। शायद आपके भीतर जो प्रश्न हैं, उन्हें उत्तर मिल जाए। चंद्रकेतु ने जीवन में पहली बार एक मिट्टी के दीपक को हाथ में लिया, उसमें घी डाला, बाती रखी और तुलसी के सामने झुककर उसे जलाया। दीपक की लौ उठी और उसी क्षण राजा को एक झटका लगा, जैसे उनकी आत्मा ने भीतर से कहा, यही सत्य है। यही वह ज्योति है जो भीतर के अहंकार को जलाकर भक्ति में बदल देती है।
कुछ ही समय में परिवर्तन आरंभ हुआ। राजा ने सौरपुर लौटकर राज्य में आदेश दिया, हर घर में संध्या को तुलसी के समीप दीपक जलाया जाए। यह राजाज्ञा नहीं, यह आत्माज्ञा है। यह दीपक केवल श्री कृष्ण को नहीं, सत्य को अर्पित है। लोग चकित थे। जो राजा अभिमानी था, वही अब भक्ति के मार्ग पर था। धीरे धीरे राज्य में कल्याण होने लगा। वर्षा समय पर होने लगी, फसलें लहलहाने लगी, रोग मिटने लगे और सबसे बड़ा परिवर्तन, लोगों के मन शांत होने लगे। राजा की आत्मकथा में लिखा गया, एक दीपक ने जो शिक्षा दी वह हजारों ग्रंथों से नहीं मिली। जब मैंने तुलसी के समीप दीपक जलाया, तब लगा जैसे मैंने अपने भीतर एक द्वार खोला। उस द्वार से जो प्रकाश निकला, उसने मुझे राजा से भक्त बना दिया। इस घटना के बाद चंद्रकेतु ने हर वर्ष दीप तुलसी महोत्सव की शुरुआत की, जिसमें हजारों दीपक जलाए जाते और श्री कृष्ण की भक्ति गूंजती। यह महोत्सव आज भी भारत के कई भागों में राज दीपोत्सव के नाम से मनाया जाता है। अमलापुर में सुधा, दीपवती और राजा चंद्रकेतु की भक्ति से समूचा भूखंड प्रज्वलित हो गया था। तुलसी दीपक अब केवल एक रीति नहीं, एक दिव्य साधना बन गई थी। इसी बीच ब्रह्मलोक में हलचल थी। ब्रह्मा जी ने देखा कि मृत्युलोक के कई पापी आत्माएं भी केवल तुलसी दीप जलाकर मोक्ष प्राप्त कर रही थी। उन्होंने विष्णु जी के समक्ष प्रश्न रखा, हे नारायण, यह दीपक तो एक साधारण लौ है, फिर कैसे यह गहरे पापों को भी भस्म कर रहा है? क्या कोई नियम भंग हो रहा है? विष्णु जी मुस्कुराए, हे ब्रह्मा, यह दीपक लौ नहीं है, यह मेरी चेतना है। जब कोई जीव अपने अहंकार को त्याग कर हृदय से तुलसी के पास दीप जलाता है, तब वह दीपक मेरा ही स्वरूप बन जाता है। वह पाप नहीं जलाता, वह जीव की दिशा बदलता है। ब्रह्मा जी विस्मित थे। तब श्रीहरि ने एक रहस्योद्घाटन किया, भविष्य की भविष्यवाणी। श्री कृष्ण बोले, कलयुग में एक समय ऐसा आएगा जब मनुष्य गहराई से दूर हो जाएगा, केवल बाह्य प्रदर्शन को अपनाएगा, धर्म प्रीति बन जाएगा और हृदय खाली। उस समय मैं फिर नहीं उतरूंगा पृथ्वी पर, परंतु तुलसी दीपक ही मेरा प्रतीक बनकर लोगों को बचाएगा। यह दीपक कलयुग की नौका बनेगा। ब्रह्मा जी ने पूछा, हे प्रभु, तो क्या दीपक ही अवतार होगा? श्री कृष्ण बोले, हाँ। जब एक माँ अपने बच्चे की भूख के लिए दीपक जलाएगी, जब कोई वृद्ध अकेलेपन में दीपक जलाकर मुझे पुकारेगा, जब कोई अपराधी पश्चाताप में तुलसी के पास दीप रखेगा, तब वह दीपक नहीं, मेरा साक्षात रूप होगा। उससे मैं बोलूंगा, उससे मैं प्रेम दूंगा और वही दीपक कलयुग में प्रेमावतार कहलाएगा। उस भविष्यवाणी का एक संकेत पृथ्वी पर उसी काल में एक निर्जन स्थान पर एक ऋषि तप कर रहे थे, ऋषि अत्रिराज। उन्हें प्रतिदिन ध्यान में एक ही छवि दिखती, तुलसी का पौधा, उसके पास एक दीपक और दीपक से निकलती एक नीली लौ, जिसमें श्री कृष्ण मुस्कुराते थे। ऋषि ने उस रहस्य को समझा और उन्होंने तपोबल से एक श्लोक रचा, दीपक यह तुलसी पार्श्वे श्रद्धा योजेत सदा। सोमतर्ती दोघौघ विष्णु लोके महीयते। जो व्यक्ति तुलसी के समीप श्रद्धा से दीपक जलाता है, वह सारे दोहकों से पार होकर विष्णुलोक में पूजित होता है। यह श्लोक पृथ्वी पर पहुंचा और अनेक संतों ने इसे अपने ग्रंथों में स्थान दिया। दीपवती का अंत समय, जब दीपवती के जीवन का अंतिम क्षण आया, वह तुलसी के पास बैठी थी। उसने दीपक जलाया और प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु, मेरी आत्मा भी इसी लौ में समा जाए। जैसे ही दीपक की बाती अंतिम बार टिमटिमाई, दीपवती मुस्कुराकर मौन हो गई। एक दिव्य प्रकाश आकाश में उठा और उसी क्षण एक आकृति प्रकट हुई, श्री कृष्ण की। उन्होंने कहा, जो दीप बन गया वह मेरा अंश बन गया। ब्रह्मलोक में श्री कृष्ण द्वारा की गई भविष्यवाणी धीरे धीरे मृत्युलोक में आकार ले रही थी। इस
भविष्यवाणी का बीज अंकुरित हुआ धरणीपुर नामक एक छोटे से गांव में, जहां धरती सूखी थी, किसान निराश थे और हर घर में भूख और भय का वास था। इसी गांव में रहता था एक बालक, नाम था माधव। उसके पिता एक साधारण बुनकर थे, पर अब बीमारी और कर्ज ने उन्हें जर्जर बना लिया था। माँ की आंखों में हर समय आंसू रहते थे और माधव का बचपन चिंता की चादर ओढ़े बीत रहा था। एक दिन जब माधव गांव के मंदिर के खंडहरों के पास बैठा था, एक वृद्ध साधु वहां आए। उनके चेहरे पर अजीब सी शांति थी और आंखों में गहराई। उन्होंने माधव को देखा और पूछा, बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? माधव ने अपनी व्यथा कही, भूख, गरीबी और माता पिता की पीड़ा। साधु मुस्कुराए। उन्होंने एक छोटा दीपक, थोड़ी रुई और कुछ घी निकालकर माधव को दिया। जा, आज रात तुलसी के पास यह दीपक जला और सच्चे हृदय से भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर। केवल प्रकाश मत देख, उसका अर्थ समझ। माधव को कुछ समझ नहीं, पर उसने वैसा ही किया। घर के टूटी हुई खपरेलों के बीच तुलसी का एक पुराना पौधा था। उसके पास बैठकर उसने दीपक जलाया और आंखें मूंद ली। वह रात बदल गई। सपने में उसने देखा एक सुंदर बाग, जहां तुलसी के बीच श्री कृष्ण स्वयं खड़े थे। वे बोले, माधव, जो दीप तुमने जलाया है वह केवल घर को नहीं, भाग्य को भी रोशन करता है। कल से हर रात इसे जलाना और अपनी माँ से कहना कि वह दुखों को इस लौ में सौंप दे। सुबह उठते ही माधव ने सब कुछ माँ को बताया। माँ ने उस दीपक को हाथ जोड़कर देखा और कहा, अगर यही अंतिम आशा है तो हम इससे क्यों भागे? अद्भुत परिवर्तन शुरू हुआ। पहले ही सप्ताह गांव में हल्की वर्षा हुई। महीनों बाद पिता की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी। घर के सामने खिले तुलसी के पत्तों की सुगंध पूरे मोहल्ले को खींच लाने लगी। लोग पूछने लगे, क्या कर रहे हो तुम लोग? माधव ने बताया, हर शाम हम तुलसी के पास दीपक जलाते हैं। माँ कहती है, इससे घर में श्री कृष्ण आते हैं। धीरे धीरे पूरा गांव यह दीप जलाने लगा और जैसे किसी जादू की छड़ी चल गई हो, किसानों की जमीन उपजाऊ हो गई। गांव में चोरियां रुक गईं, बीमारियां कम होने लगी और सबसे बड़ा परिवर्तन, लोगों के मन में आशा लौट आई। राज्य के मंत्री जब गांव का हाल देखने आए तो वे चकित रह गए। यह वही धरणीपुर था जो अकाल और अवसाद से ग्रसित था। उन्होंने सब कुछ जानकर राजा तक पहुंचाया। राजा स्वयं गांव आया और माधव से पूछा, बालक, तूने यह परिवर्तन कैसे किया? माधव ने केवल दीपक की ओर इशारा किया। राजा ने वही दीपक अपने हाथों से जलाया और तब श्री कृष्ण की भविष्यवाणी के शब्द उसके कानों में गूंजे, जहां प्रेम से दीप जलता है वहां अंधकार नहीं दिखता। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कर दी, हर गांव, हर घर में तुलसी के पास दीपक जलाया जाए। यह केवल भक्ति नहीं, यह लोक कल्याण का मंत्र है। माधव अब केवल एक बालक नहीं रहा। लोग उसे दीपपुत्र कहने लगे, जिसने दीपक से गांव का भाग्य बदला। समय बीतता गया, संध्या आती रही, दीपक जलते रहे और तुलसी के पास बैठकर श्री कृष्ण का स्मरण मानव हृदय को उजास देता रहा। किंतु जैसे जैसे कलयुग अपनी अंतिम सांसों की ओर बढ़ा, मनुष्य फिर से अपने स्वभाव को भूलने लगा। लालच ने प्रेम को निगल लिया, अहंकार ने श्रद्धा को दबा दिया और विज्ञान की अंधी दौड़ में मनुष्य ने आत्मा की पुकार को अनसुना कर दिया। दीपक अब केवल त्योहारों तक सिमट गया। तुलसी पौधों को लोग सजावट मानकर रखते और दीप की लौ को लोग पुराने रीति रिवाज समझकर छोड़ने लगे। धरती पर अंधकार घना होने लगा। भौतिक प्रगति के बावजूद मानवता खोती जा रही थी। युद्ध, महामारी और मानसिक व्याधियां हर ओर फैल रही थी। मनुष्य अपने ही मन का शत्रु बन बैठा था। ब्रह्मा,
शिव और अन्य देवता चिंतित थे। उन्होंने श्रीहरि से कहा, प्रभु, समय आ गया है, अब तो कलयुग अपने चरम पर है, क्या आप अंतिम बार अवतार लेंगे? श्री कृष्ण मुस्कुराए, नहीं, अब मैं देहधारी रूप में नहीं उतरूंगा। मैंने वचन दिया था, मैं दीप बनकर आऊंगा। देवताओं ने पूछा, क्या अब भी कोई दीप जलता है? विष्णु जी ने आंखें मूंदी और ब्रह्मांड को देखा। दूर पृथ्वी के एक छोटे गांव में एक वृद्धा अंधी असहाय तुलसी के पास बैठी थी। उसके पास न बाती थी न तेल, वह बस अपनी हथेली में कुछ आंसू लिए बैठी थी और कह रही थी, हे प्रभु, दीप नहीं है मेरे पास, पर मेरा मन, मेरी श्रद्धा यही अर्पण है। और तभी चमत्कार हुआ। उसकी हथेली से एक अदृश्य दीपक प्रकट हुआ। वह लौ से नहीं, श्रद्धा से जलता था। वह न घी से चलता था न बाती से, वह केवल भक्ति से प्रज्वलित था। वहीं से श्री कृष्ण की अंतिम प्रकाश लीला आरंभ हुई। जिन जिन के हृदय में सत्य, प्रेम और श्रद्धा का अंश शेष था, उस अदृश्य दीपक की लौ वहां प्रकट होने लगी। सैनिकों के हथियार नीचे गिरने लगे। राजनेताओं के भाषण मौन हो गए। लालची व्यापारियों की आंखों में पश्चाताप के आंसू आने लगे। वह दीपक अब कोई वस्तु नहीं था, वह चेतना थी। और यह चेतना कहती थी, मैं वही जो तुलसी के पास जलाया गया था। मैं लौ नहीं, ईश्वर का आलोक हूँ। मुझे मिट्टी में नहीं, हृदय में जलाओ। और जब तक मैं जलता रहूंगा, अंधकार तुम्हें छू भी नहीं सकेगा। तब श्री कृष्ण ने ब्रह्मा से कहा, यह दीप अब मेरे रूप में नहीं, मनुष्य के भीतर जलता रहेगा। यह मेरा अंतिम अवतार है, दीप चेतना। जिस दिन अंतिम मनुष्य भी यह दीपक हृदय में बुझा देगा, तभी कलयुग का अंत होगा। और इस प्रकार एक अंधी वृद्धा की श्रद्धा, एक अदृश्य दीपक और श्री कृष्ण की अमर वाणी ने कलयुग को अंतिम बार रोशन कर दिया। आज भी जब कोई श्रद्धा से, निस्वार्थ भाव से तुलसी के पास दीपक जलाता है, कहाँ जाता है, उस लौ में आज भी श्री कृष्ण की आंखें झिलमिलाती।